हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 6 जिसका हेडिंग है कारक, मैं आपको इसको पढ़कर समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा क्या होती है? वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम पदों का जो संबंध क्रिया या अन्य शब्द के साथ होता है उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? वाक्य में मतलब सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में या सेंटेंस में संज्ञा और सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन, पदों का जो संबंध मतलब संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा क्या होते हैं? किसी भी चीज़ का नाम, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, किसी भी कोई भी एनीथिंग हो उसका नाम। और सर्वनाम क्या कि हम उसको नाम ना लेते हुए उसे मैं, तुम्हें, इधर उधर इस तरह से इसे उसे ऐसे संबोधित करते हैं तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो इन दोनों के साथ जो क्रिया का संबंध बताता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब क्रिया क्या होती है? जो काम हम कर रहे हैं, मतलब जो क्रिया हम कर रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं। अब देखिए, आपने राम ने रावण को बाण से मारा, एक नीचे वाक्य दिया गया, आपको एक पिक्चर शो हुई है और एक ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर शो हुई है दोनों, और उसमें क्या लिखा हुआ है? नीचे एक सेंटेंस लिखा है, एक वाक्य लिखा है, राम ने रावण को बाण से मारा। तो रावण बाण मारा, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो क्या ये एक प्रॉपर सेंटेंस बन पाएगा या एक पूरा वाक्य बन पाएगा? नहीं। उसमें आपको बीच में क्या लगाना है? राम ने रावण को बाण से। अब देखिए, राम ने क्या हो गया? मतलब राम ने किसने मारा, कि कौन कर्ता क्या हुआ, कि कौन क्रिया कर रहा है। रावण को, किसको? रावण को। और किससे मारा? बाण से मारा। तो जब हम ये बीच में ये जो वर्ड यूज करते हैं, ये क्या करते हैं? संबंध बताते हैं क्रिया का, किससे? कर्ता से। मतलब कौन काम कर रहा है, संज्ञा या सर्वनाम, और उससे क्रिया का क्या संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं। अब ऊपर दो वाक्य लिखे हैं, पहले वाक्य में ने, को, से, और दूसरे वाक्य में पर आदि कुछ शब्द आए हैं। इन शब्दों ने वाक्य के रूप को बदल दिया है। ये शब्द क्या है? कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह को हटा देने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। अब देखिए, हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के भेद होते हैं 8। भेद मतलब प्रकार। कारक कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। देखिए, मैं आपको बताती हूँ क्या कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है कर्ता, सेकंड कर्म, थर्ड करण, कर्ता कर्म करण, उसके बाद है आपका संप्रदान, ये फोर्थ, फिर आपका फिफ्थ है आपका अपादान, सिक्स्थ है आपका संबंध, और फिर अधिकरण, और लास्ट है आपका संबोधन। अब ये आपके कौन से कितने वो है कारक के प्रकार? 8 प्रकार। पहला है कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन कारक। तो ये क्या है? कारक के प्रकार हैं। अब स्टूडेंट, इनके कुछ अलग अलग चिन्ह होते हैं इन कारकों के, और उन कारक चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? परसर्ग भी बोलते हैं। तो देखिए, कर्ता का क्या है? ने, कर्म का है को, करण का है से, ये इसके चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से। फिर संप्रदान, संप्रदान का क्या है? के लिए, के लिए, ये इसका विभक्ति चिन्ह है। फिर अपादान में भी क्या आता है? से। जैसे करण में करण का विभक्ति चिन्ह से, वैसे अपादान का भी विभक्ति चिन्ह से है। उसके बाद संबंध का, की, के, इसके 3 विभक्ति चिन्ह हैं। उसके बाद क्या है आपका? अधिकरण, मैं और पर। फिर हे और अरे, ये सब इसके क्या है? विभक्ति चिन्ह हैं। अब देखिए, कर्ता
कर्ता मतलब जो काम कर रहा है। अब मैंने आपको एक वाक्य बताया था जो ऊपर लिखा था, राम ने, तो कर्ता कौन है, काम कौन कर रहा है, राम ने, ये आ गया। कर्ता में आगे क्या लगाया हमने, ने, विभक्ति चिन्ह लगाया। कर्ता कौन है, राम। राम ने रावण को बाण से मारा। राम कर्ता, कर्म क्या किया उसने, मारने का, तो कर्म और फिर करण से, किससे मारा, करण क्या हो गया, साधन हो गया, किस साधन से मारा, बाण से। कर्म को मारा, रावण को मारा, किसको मारा, रावण को। तो राम ने रावण को बाण से मारा, कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब राम ने रावण को बाण से मारा। तो ये विभक्ति चिन्ह क्या है, एक प्रॉपर सेंटेंस बना रहे हैं। तो कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का को, करण का से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का अधिकरण में संबोधन है। ये आपके सब विभक्ति चिन्ह है। अब देखिए आपको यहाँ कारक के उदाहरण दिए गए इस वाले उसमें। कारक है कर्ता, राम पढ़ता है, तो राम कौन हो गया, कर्ता हो गया। वरुण फल खाता है, फल क्या हो गया, उसका कर्म हो गया, मतलब खाना। फिर करण कारक, राम पेन से लिखता है, पेन से, किससे लिखता है, पेन से, तो करण क्या हो गया, पेन। संप्रदान, मोहन को कॉपी दो, किसको दो, मोहन को। फिर अपादान, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपादान का क्या विभक्ति चिन्ह है, से, तो इसमें क्या हो गया, वृक्ष से। संबंध, राम लक्ष्मण का भाई है, किसका भाई है, राम का। अधिकरण, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, किस पर बैठे हैं, वृक्ष पर। संबोधन, अरे लड़कों इधर आओ, अरे हमने क्या संबोधित किया उनको, मतलब जैसे कोई नेता भाषण देता है तो क्या कहता है, भाइयों और बहनों, या श्रीमान श्रीमती, हम लोग किसी को कहते हैं ना, जैसे जेंटलमैन एंड लेडीज, तो इस तरह से संबोधित किया जाता है, वो होता है संबोधन कारक। तो स्टूडेंट आपको इस चैप्टर में कारक क्या होते हैं, कारक की परिभाषा क्या है, कारक कितने प्रकार के होते हैं और इनके विभक्ति चिन्ह क्या क्या होते हैं, ये सब आपको इस चैप्टर में बताया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।